अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अभी 2-3 दिन पहले का एक वीडियो देखोगे ना, क्या बोलने का मतलब ऐसा है कि एक मुसलमान औरत किसी 3-4 लोगों के पास हाथ फैला के मदद मांग रही थी कि मेरी 2-3 बच्ची उनकी शादी करनी है, कुछ मदद कर दो। तो जिन लोगों के पास वो मदद मांग रही थी ना, उन्हीं लोगों ने वीडियो बनाया, क्या तुम मांग रहे तो ठीक है मगर हिंदू से कर दो ना शादी, तुम्हारी बच्चियों की शादी हिंदू से कर दो। तो जो औरत जो भीख मांग रही थी इनके पास, उस औरत ने इनको ऐसा जवाब दिया कि तुम ठहरे हिंदू और मैं ठहरा मुसलमान, कैसे शादी करवा दूंगा। यानी कि तुमको नहीं देने का तो तुम्हारे को ये बात करने की जरूरत क्या थी, है ना। अगर यही चीज कोई मुसलमान बोला होता अभी तक तो उस पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कैसे कैसे बोलकर उसको केस में अंदर डाल दिए होते। ये लोगों की मानसिकता देखो भाई, कैसे हुई। एक जरूरतमंद लोग औरत को भी नहीं छोड़ रहे। हमारे मोहल्ले में भी, हमारे दरवाजे में, हमारे गाँव में भी कई समाज के लोग भीख मांगने आते हैं। कभी कोई कुछ नहीं बोलता है, क्यों। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। हमारे नबी ने क्या फरमाया, अगर मांगने वाला घोड़े पर भी बैठ कर आया ना, तो उसकी तुम मदद करो। ये मत देखो क्या घोड़े पे बैठ के आया, उसकी जरूरत, उसकी तकलीफ, परेशानी, मुसीबत वही जानता हो। अगर तुम्हारे पास हलाल की कमाई का चार ना भी हो तो उसको दे दो। खाने के लिए एक चावल का दाना भी हो, वो भी दे दो, तो अल्लाह उसका अजर देगा। तो ये सब चीज लोगों को मदद करना चाहिए, ना कि समाज में वातावरण खराब करना चाहिए। और मैं तो यही बोलूंगा, जितने भी अपने धर्म के मुसलमान लोग होंगे ना, ये भीख मांगते हैं ना भाई, इनको एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि निकाह आसान है एकदम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या भीख मांग कर निकाह करो, है ना। दीन ने आज़ादी दी, जिससे अपन अपनी बेटी के निकाह करें ना, उनको बोलो मेरी इस्तेताद नहीं है, मेरी ताकत और कुवत नहीं है, मैं निकाह करके दे दूंगी बस। ये लोगों से भीख मांगना, इसके उसके आगे हाथ फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है ना। निकाह आसान है, मजहब इस्लाम में निकाह में कोई करोड़ों लाखों रुपया नहीं लगता है। रुपए 2 रुपए में भी नहीं, 1000-2000 रुपए में भी नहीं। आप चाहोगे ना तो फोकड़ में भी आपका निकाह हो जाएगा, है ना। निकाह नामा के खाली पैसे लगते हैं। अगर मस्जिदों में हम बोलेंगे ना, तो निकाह नामा के भी पैसे नहीं लेंगे। तो मजहब इस्लाम ने अपने को बहुत छूट दी है। और मजहब इस्लाम ने ये सीख दी है अपने को, अगर अपन हट्टे कट्टे, अल्लाह ने अपने हाथ पैर सलामत रखा है, अपने को ताकत और कुवत दिया है, तो अपन भीख मांग के नहीं खाना चाहिए, गुनाह है ना। जब 3-3 4-4 बच्चे तुम पैदा कर सकते हो, तुम कमा के नहीं खा सकते क्या। हाँ, औरतों को भेज देते हो भीख मांगने के लिए, वो कंधे में लेके, गोद में लेके, कहाँ कहाँ लेके मस्जिदों के पास भी भटकते रहते। लोग शर्मा करना कुछ ना कुछ दे देते, कई से लोग झाड़ भी देते, जैसा इस औरत के साथ हुआ। जिस जो इंसान हट्टा कट्टा है, जो ताकत और कुवत रखता हो कमा के खाने की, अगर उसने जानबूझ को भीख मांग के खा रहा है, तो वो गुनाहगार है, समझे। ये मजहब इस्लाम है। और मजहब इस्लाम ने क्या सीख दिया, किसी भी जरूरतमंद की मदद करो, सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता भी नहीं चले, उनके घर तक पहुंचा के दो। ये हमारा इस्लाम है। और हमारे मोहल्ले में ना भाई ऐसे ऐसे लोग आते, क्या पूछो मत, कभी हम जातिवाद करते नहीं। तो मेहरबानी करके ऐसे काम मत करो जो जो दो समाज को लड़ाते हो, है ना। जैसे वो किसी की बहन है ना, तो अपने घर में भी बहन बेटी है। किसी मांगने वाले को भी तो मत छोड़ो। यानी कि इंसान की सोच देखो कैसे हुई, भीख मांगने वाले से भी अभी ऐसी बात करने लग गए। तो कानून इन पे सख्त ना शिकंजा कसना चाहिए। और मुसलमानों से यही मैं बोलूंगा भाई, क्या अपने मोहल्ले में, अपने गांव में किसी भी जात का, धर्म का कोई भी इंसान कुछ भी मदद मांगता है ना, हमारे मजहब इस्लाम में ऊंची नीची जात नहीं है ना। एक इंसान है, उसकी मदद करना है बस, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो। भूखा है तो खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, कपड़े नहीं है तो कपड़े पहनाओ, ओढ़ने के लिए ठंडी का मौसम है कम्बल नहीं है तो कम्बल दो। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया को किसी को राजी करने के लिए नहीं, समझे। और पुलिस कानून को हाथ में लेके काम करने का, किसी पे अपने को एफआईआर करने का, कुछ गुना दाखिल करने का है, तो कानून को हाथ में मत लो, लड़ो मत, अपने मुंह से उल्टा बोलो मत, ठीक है। नहीं तो अपने पे एफआईआर हो जाएगा। रमजान शरीफ आ रहा है, तैयारी करो। कपड़े विपड़े तो जिंदगी भर खरीदते रहेंगे। ऐसे मजलूम, बेवा, यतीमों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो बेगुनाह जेल में सड़ रहे, वो उन सब के लिए दुआ करो। जो मॉब लिंचिंग में मारे गए उनके लिए भी दुआ करो, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। जो बेगुनाह जेल में सड़ रहे, अल्लाह उनकी रिहाई के लिए कोई सादो सामान पैदा करे, है ना। अपने बच्चों की हिफाजत करे। आप देखोगे भाई, छोटी सी चीज लास्ट में और बोल देता हूँ। अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है। अब अपने बच्चों पर ना ध्यान रखो। क्यों, अपन नहीं ध्यान रखेंगे ना, बोलने पे मजबूर हो रहा हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए मगर बोल रहा हूँ। मस्जिद के अंदर जमात खड़ी थी, हाँ, सब में सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। दो मुसलमान के बच्चे आए, अंदर घुसे, कुर्सी पे एक बंदा बैठा था, उसको लाफा मार के गया, लाफा मार के गए। जिसको मारे उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो तो ठीक है, वो कैसा भी था, मगर वो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है मस्जिद में, है ना। तो अपने बच्चे लोग कितने शरारती है, तो इन पे नजर रखो,
यानी कि मस्जिद में घुसकर ये लोग शरारत करते, बाहर कितनी मस्ती करते होंगे। ये छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, इनको समझाओ, बच्चों पर अपने ध्यान रखो, ठीक है। और हो सकता है गरीबों की, बेवाओं की, मिस्किनों की, यतीमों की, गुरबाओं की, स्कूल के जो बच्चे स्टूडेंट है, जिन लोगों के पास दवाई के लिए पैसा नहीं, उन सभी की मदद करो। जाति धर्म देख के नहीं, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, एक इंसान है सबसे पहले, ठीक है भाई। दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।